Hello everyone. In this video, I'm going to tell you a story that is about the friendly mongoose. So, first of all, I want to show you what is mongoose. This is an animal, small animal. This is a mongoose. So, let us learn some key points before starting the story. A farmer, his wife and a small child lived in a village. एक फार्मर है, उसकी पत्नी है और एक छोटा बच्चा है जो कहाँ पे रहते हैं, विलेज में रहते हैं. दे वर ऑल्सो अ बेबी मोंग्यूस इन द हाउस. अब घर में एक बेबी मोंग्यूस भी है, एनिमल है वो. हु दे बिलीव्ड, जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं. वुड बी देयर सन्स कंपनियन, वो मानते हैं कि उनके बेटे का एक दोस्त बनेगा. एंड फ्रेंड इन फ्यूचर, उसका फ्यूचर का दोस्त बनेगा. वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट फॉर लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मोंग्यूस. एक दिन फार्मर और उसकी पत्नी बच्चे को अकेला मोंग्यूस के साथ छोड़ के बाहर चले जाते हैं. तो आगे देखिए स्टोरी में होता क्या है. वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज. एक बार एक फार्मर होता है, उसकी वाइफ होती है, वो विलेज में रहते हैं. विद ए स्मॉल सन, उनका एक छोटा सा बेटा होता है. दे लव्ड हिम वेरी मच, वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. वी मस्ट हैव अ पेट, वो कहते हैं हमारे पास एक पेट होना ज़रूरी है. द फार्मर सेड टू हिज वाइफ, फार्मर अपनी पत्नी को बोलता है वन डे, एक दिन. वैन अवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बच्चा बड़ा होगा, ग्रो मीन्स बड़ा होना, ही विल नीड अ कंपनियन. कंपनियन मतलब उसको एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी. द पेट विल बी आवर बेस्ट कंपनियन, सन्स बेस्ट कंपनियन, कि पेट है जो हमारे बच्चे का बेस्ट कंपनियन होगा. हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसकी पत्नी को आइडिया बहुत पसंद आता है. वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट हिम विद हिम अ टीनी मोंग्यूस. एक दिन फार्मर है जो एक छोटे से मोंग्यूस को अपने साथ ले आता है. इट इज़ अ बेबी मोंग्यूस, ये बेबी मोंग्यूस होता है, बच्चा होता है मोंग्यूस का. सेट हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी को बोलता है बट सून विल बी फुली ग्रोन, बट ये जल्दी ही क्या होगा, पूरा बड़ा हो जाएगा. ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन, ये हमारे बच्चे का क्या होगा, फ्रेंड होगा. तो यहाँ पे देखिए आपको दिखा दूँ, ये है जो फार्मर है, ये उसकी वाइफ है और ये मोंग्यूस है. ये जो बच्चा है जो क्रैडल में लेटा हुआ है, जो बच्चा झूले में लेटा हुआ है, ये उनका क्या है, बच्चा है. होप सो यहाँ तक आपको ये स्टोरी समझ आई होगी. सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट स्टोरी. बोथ द बेबी एंड द मोंग्यूज ग्रूज. अब बच्चा है जो और जो मोंग्यूज है, ये जो एनिमल है, दोनों बड़े हो जाते हैं. इन द 5 और 6 मंथ में द मोंग्यूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज. अब मोंग्यूज है जो अपने फुल साइज में बड़ा हो चुका होता है. एंड अ लवली एनिमल, एक बड़ा सुंदर एनिमल बन जाता है. विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, उसकी 2 आंखें होती हैं जो बड़ी चमकदार होती हैं, ब्लैक कलर की. एंड अ बशी टेल, मतलब उसकी टेल के ऊपर, उसकी पूंछ के ऊपर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, जैसे फर वाली पूंछ होती है. द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल. अब जो फार्मर का बेटा है वो अभी भी बेबी है, क्रैडल में है, झूले में है. स्लीपिंग, सो रहा है. एंड क्राइंग अल्टरनेटली, और वो कुछ टाइम पे रोता भी है. वन डे द फार्मर वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. एक दिन फार्मर की पत्नी चाहती है कि वो मार्केट में जाए. शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन द लिटल क्रैडल. अब वो अपने बेबी को फीड करती है और वहाँ पे उसको क्रैडल में डाल के, झूले में डाल के सोने के लिए छोड़ जाती है. पिकिंग अप द बास्केट, बास्केट उठाती है, टोकरी उठाती है. सी सेड टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को बोलती है आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार के लिए जा रही हूँ. द बेबी स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम, उसका ध्यान रखना. फ्रैंकली आई डिडेंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मोंग्यूज. तो ये कहती है कि मैं इसके, फ्रैंकली बोल देती है कि मैं पसंद नहीं करूँगी कि मैं अपने बच्चे को अकेली मोंग्यूस के साथ छोड़ के जाऊँ. यू नीड नॉट बी अफ्रेड, वो कहता है तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है. सेट द फार्मर, फार्मर ने बोला. द मोंग्यूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, जो मोंग्यूस है बड़ा फ्रेंडली एनिमल है. इट इज़ अ स्वीट एज अ बेबी, ये हमारे बेबी की तरह ही बड़ा स्वीट है. एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, आप जानते हो कि वो बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं. द वाइफ वेंट अवे, वाइफ वहाँ से चली जाती है. एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, अब फार्मर के पास घर में करने के लिए कोई काम नहीं होता है. डिसाइडेड टू गो आउट, वो डिसाइड करता है कि बाहर चलते हैं. एंड मेक अ लुक एट दिस फील्ड नॉट फार अवे, कि देखता हूँ खेत में, मतलब थोड़ी सी एक, जैसे हम नज़र मारते हैं और बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा. ही रेन इन टू सम फ्रेंड्स
He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. वो रास्ते में अपने कुछ फ्रेंड से मिलता है और जहाँ पे वो लेट हो जाता है और कुछ टाइम तक वहाँ पे वापस नहीं आ पाता। तो आगे देखिए कुछ की पॉइंट्स नेक्स्ट स्टोरी के। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। अब फ्रेंड जो फार्मर की वाइफ है वो एक हैवी बास्केट उठा के मार्केट से वापस आती है। शी फाउंड द मोंग्यूस एट द एंट्रेंस ऑफ हिज हाउस। वो देखती है मोंग्यूस है जो घर के एंट्रेंस पे ही होता है, विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पास। उसके पास क्या होता है, पंजे, उसके पंजों पे और उसके फेस पे क्या लगा होता है, ब्लड लगा होता है। शी जम्प्ड इन टू द कंक्लूजन। वो कंक्लूजन कहता है कि कोई भी नतीजे पे पहुंच जाना, कोई भी रिजल्ट पे पहुंच जाना। वो इस रिजल्ट पे पहुंच जाती है दैट इट वाज हर सन्स ब्लड, कि ये उसके बेटे का ब्लड है। एंड द मोंग्यूस वाज द गिल्टी वन, और मोंग्यूस इसके लिए क्या है, दोषी है जहाँ पे ये ब्लड फैला हुआ है। द फार्मर वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग। जो फार्मर की वाइफ है अपनी शॉपिंग ख़त्म करती है एंड केम बैक होम विद द बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। जो ग्रॉसरीज है सब्जियों से भर के वो अपनी बास्केट लेके आती है। सी सा द मोंग्यूस सिटिंग आउटसाइड इफ वेटिंग फॉर हर, एज इफ वेटिंग फॉर हर। वो देखती है कि मोंग्यूस उसके घर के बाहर बैठा होता है और उसको ऐसा लगता है कि जैसे ही उसी की वेट कर रहा था। ऑन सीइंग हर ही रेन टू वेलकम हर। वो भागती है उसका वेलकम करने के लिए। एज वाज कस्टमरी, जैसे कस्टमर भागते हैं। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मोंग्यूस एंड स्क्रीम्ड। वो स्क्रीम्ड ब्लड। पहले वो क्या करती है, पहले मोंग्यूस की तरफ देखती है, स्क्रीम्ड होता है चिल्लाना, जोर से चिल्लाती है, ब्लड। शी क्राइड, वो रोने लग जाती है। द फेस एंड द पास ऑफ द मोंग्यूस वर स्मियर्ड विद ब्लड। स्मियर्ड होता है जैसे दाग धब्बे लगे होते हैं, तो मोंग्यूस के फेस पे पूरी तरह से फेस पे और पास पे क्या लगे होते हैं, दाग धब्बे लगे होते हैं फेस पे और पास पे। यू विक्ड एनिमल, विक्ट इसको बोलते हैं क्रूअल एनिमल। यू हैव किल्ड माई बेबी, तूने मेरे बच्चे को मार दिया। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वो बड़े गुस्से से चिल्लाती है। शी वॉज ब्लाइंड विद रेग, वो मतलब गुस्से से अंधी हो चुकी होती है। एंड विद ऑल हिज स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन टू हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। वो क्या करती है, पूरे जोर से हैवी बास्केट होती है जो ग्रॉसरीज की, फेंक के मारती है। तो आगे देखिए क्या होता है जब वो ग्रॉसरीज को फेंक देती है। ऑन द ब्लड स्मियर्ड मोंग्यूस एंड रेन इन साइड टू द चाइल्ड क्रेडल। पहले किसके ऊपर फेंकती है, जो ब्लड स्मियर्ड, जो पूरा दाग के धब्बों से, ब्लड के दाग से, धब्बे से लगा लिबड़ा हुआ होता है जो मोंग्यूस होता है। एंड रेन आउटसाइड द चाइल्ड क्रेडल, और भाग को भागती है जहाँ पे बच्चे का क्रेडल होता है। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप, बच्चा है जो, ये देखिए यहाँ पे पूरी नींद में बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है। बट द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। यहाँ पे देखिए फ्लोर पे वो क्या देखती है, एक ब्लैक कलर का स्नेक है जो पूरी तरह से टॉर्न मतलब फाड़ा गया है, फाड़ दिया है उसने, मोंग्यूस ने इसको, और उसकी ब्लीडिंग हो रही है, स्नेक से ब्लड निकला हुआ है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज दैट वट हैड हैपन्ड। अब जब वो इस फ्लैश को देखती है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। शी रेन आउटसाइड लुकिंग फॉर मोंग्यूस, वो जल्दी से भाग के बाहर जाती है मोंग्यूस को देखने के लिए। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, वो वहाँ पे जाके बोलती है तूने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तूने स्नेक को मार डाला। वट आई हैव डन, मैंने क्या किया। शी क्राइड टचिंग द मोंग्यूस, वो मोंग्यूस को टच करके बोलती है। हु ले डेड एंड स्टिल, जो अभी तक मरा पड़ा है और बिल्कुल शांत पड़ा है। अनअवेयर ऑफ हर शॉपिंग, अब उसको दुख का कोई एहसास नहीं है। द फार्मर वाइफ, जो फार्मर की पत्नी है, हु हैज़ एक्टेड हेस्टली, जिसने बड़ी जल्दी से, हेस्टली होता है जल्दी से कोई एक्शन लिया था। एंड रैशली, रैशली मतलब गंदे तरीके से। स्टार्टेड लॉन्ग एट द डेड मोंग्यूस, अब वो स्टेयर्ड क्या होता है, तकतकी लगा के देखना, वो तकतकी लगा के लगातार देखती रहती है मरे हुए मोंग्यूस की तरफ। देन शी हियर्ड द बेबी क्राइंग, फिर उसके बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वाइपिंग हर टीयर्स, वो उसके आंसू, अपने आंसू साफ करती है। शी वेंट टू फीड हिम, और उसको फीड देने चली जाती है। तो इस स्टोरी में देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि एक मोंग्यूस है, वो फार्मर है जो मोंग्यूस को लेके आता है अपने बच्चे के एज अ कंपनियन रखने के लिए। मोंग्यूस बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, जैसे कि बच्चा ही बड़ा हो जाता है। एक दिन फार्मर और उसकी वाइफ को कहीं पर जाना पड़ता है, जिसलिए वो बच्चे को मोंग्यूस के साथ छोड़ के चले जाते हैं। फार्मर की वाइफ मार्केट जाती है और फार्मर थोड़ा ऐसे ही खेतों में नज़र मारने चला जाता है, जहाँ की फ्रेंड्स के साथ वो थोड़ा लेट हो जाता है और घर नहीं आ पाता।
जब फार्मर की वाइफ वहाँ पे आती है वापस, तो वो देखती है कि मोंग्यूस का फेस पूरी तरह से खून के धब्बों से, और उसके पंजे हैं जो खून के धब्बे वहाँ पे भी लगे हुए हैं पंजों पे, और उसके फेस पे भी लगे हुए हैं। तो वो समझती है कि शायद मोंग्यूस ने मेरे बच्चे को मार डाला है, और वो क्या करती है, अपनी पूरी ग्रोसरी की जो बास्केट लेके आती है वो मोंग्यूस के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से मोंग्यूस मर जाता है। जब वो अंदर जाके बच्चे को देखती है तो बच्चा क्रैडल में मतलब पूरी तरह से नींद में सो रहा होता है, और वहाँ पे एक ब्लैक कलर का स्नेक पड़ा होता है जो कि मरा पड़ा होता है, जो कि फाड़ दिया होता है मोंग्यूस ने बीच में से। तो उसको पूरी स्टोरी वूमेन को समझ में आ जाती है, और वो लेडी क्या करती है, उसको जब एहसास होता है कि पूरा यहाँ पे क्या सीन हुआ होगा, तो भाग के मोंग्यूस के पास जाती है। लेकिन वहाँ पे वो एक ही नज़र लगा के उसकी तरफ देखती रहती है, उसको टच करती है, लेकिन उस टाइम पे कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज जो मोंग्यूस है वो बास्केट ऑफ ग्रॉसरी से क्या हो चुका है, मर चुका है। So this one was the complete explanation of your chapter, the friendly mongoose. Hope you have enjoyed the summary or fully explanation of this chapter. I request you all to subscribe my channel to give me your support. Thank you all for watching.